Hope you all are good. In this lecture, we are going to discuss about neighboring group participation, that is NGP. So सबसे पहले हम देख लेते हैं NGP होता क्या है। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तब हम कहते हैं लिविंग ग्रुप का निकलना और बाहर से किसी न्यूक्लियोफाइल का आकर अटैक करना। बट एनजीपी में ऐसा नहीं होता है। एनजीपी में लिविंग ग्रुप तो निकलता है बट कभी भी बाहर से अटैक नहीं होता। अटैक कहाँ से होता है? अटैक होता है विद इन द मोलिक्यूल, मीन्स जो तुम्हारे पास मोलिक्यूल है उसमें ही न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है जो अटैक करेगा। अगर डेफिनेशन से समझ नहीं आ रहा है तो हम एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है और इसमें आप ले लीजिए HBr, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। सो ऑक्सीजन हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो सबसे पहले इसकी क्या होगी? प्रोटोनेशन, एंड वी गेट Br, there is OH, H positive and remaining part same H, CH3 and then there is H and CH3. अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब कोई भी बाहर से न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक नहीं करेगा। हमारे पास Br के पास लोन पेयर्स हैं, अब वही अटैक करेंगे और इसको निकालेंगे। देखिए ये है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और इसका सिग्मा स्टार यहां पर होगा इसके अपोजिट। और हमें पता है जब कभी भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो बॉन्डिंग का जो बॉन्ड है वो वीक होना स्टार्ट होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में हमारे सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो यहां से बॉन्डिंग वीक होगी, राइट। और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेट, जैसे Br पॉजिटिव एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी सेम H, CH3। यहां से वाटर निकल गया है। Water is a good living group, right? So then there is H and then there is CH3. अब यहां पर देखिए ये था हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल, बट जो ये है हमारे पास इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो दिस इज ए कायरल। अब हमारे पास यहां पर Br नेगेटिव भी है जो HBr से आया है और हमारे पास वाटर भी है जो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। बट मैंने आपको बताया था रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन वाले लेक्चर में कि हम चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। सो हम वाटर को नहीं लेंगे, हम Br नेगेटिव को लेंगे। ए की बात करें तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और फिर ये यहां पर अटैक करेगा। सो व्हाट वी गेट देयर इज Br, देयर इज H, देयर इज CH3 एंड यहां पर H, CH3 देन Br। अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करें और Br नेगेटिव यहां पर, सो व्हाट वी गेट Br यहां पर, H यहां पर CH3, देयर इज Br, देयर इज H एंड देन देयर इज CH3। अब अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का आइडिया है तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा
कि हमने इसको इस जैसा बनाने के लिए इसको 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे लाइक दिस, और इन द सेम वे यहां पर भी। एंड व्हाट वी गेट, there is CH3 on dash, then there is H, then Br, उसके बाद यहां पर हमारे पास H, this part will remain same, CH3 और Br। इस पार्ट की बात करें तो हमारे पास यहां पर H, this part will same Br, and from there CH3 is on dash, H is on wedge and Br यहां पर। अब गाइस जब हम फिशर की बात करते हैं तो हमें पता है मैक्सिमम कार्बन इज ऑन द वर्टिकल लाइन, राइट? सो दैट्स व्हाई हम इसको यहां पर, इसको यहां और इसको यहां पर ले आएंगे, सो दैट हमारे CH3 वर्टिकल लाइन पर आ जाए। इसको यहां पर, इसको यहां और इसको यहां, ऐसे ही सेम वे में हम इसको करेंगे। इसको यहां दिस दिस एंड देयर इज दिस एंड ऐसे। इससे क्या होगा, आपके जो CH3 है वो वर्टिकल हो जाएंगे। जैसे मैं आपको इसका कर बता देती हूं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, वी आर लेफ्ट विथ H, CH3 नीचे एंड हमारा जो Br है वो यहां पर, राइट? एंड देन देयर इज Br, H एंड देन CH3। इस साइड गाइस यही चीज आप खुद करेंगे, राइट? सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, we get CH3 and then there is CH3. This is our first carbon, so here this is first, so this is HBr, so there is HBr and there is BrH, and this part you will get CH3 BrH, यहां पर H and then there is Br and there is CH3, right? So ये हमारे पास बनेगा 50% और ये भी हमारे पास बनेगा 50%। जरा ध्यान से देखो, ये है क्या, ये हमारे पास है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मीन्स इनैंशियोमर्स। और अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एग्जाम्पल थी वो क्या थी, अ कायरल मॉलिक्यूल, बट बाद में वो क्या हुआ, ए कायरल। सो दैट्स व्हाई दिस इज 50%, दिस इज 50%, और यू से इट इज रेसिमिक मिक्सचर। गाइज इन सब की डिटेल हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट डिस्कस। अब जो हमारे पास NGP होता है ना, उसमें जो रिएक्शंस है वो क्या होती है, फास्ट होती हैं, राइट? तो इसमें हमें क्या बोलना है, रेट बताना है हमने, मीन्स किसका फास्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Cl सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, इसका सिग्मा स्टार यहाँ पर होगा, और यहाँ पर ये Cl है और इसका सिग्मा स्टार कुछ यहाँ पर होगा। यहाँ पर सल्फर के पास लोन पेयर्स हैं और यहाँ पर भी है। अब आप खुद ही देखिए कहाँ से लोन पेयर इजीली दे सकते हैं हम। ये इसके पैरेलल है बिल्कुल, तो ये यहाँ से लोन पेयर देगा, इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट? पर मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, NGP पॉसिबल है क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर से ही अटैक हुआ है
और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल गया है। यही तो होती है एनजीपी की डेफिनेशन। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पर एनजीपी ही पॉसिबल नहीं है। और जहाँ पर एनजीपी पॉसिबल होता है उसका रेट फास्ट होता है। अगर आप इसको ए ले लें और इसको बी, सो हमारे पास जो बी का रेट है, रेट ऑफ सोल्वोलिसिस, वो ज़्यादा है देन ए से, बिकॉज हमारे जो बी है उसमें एनजीपी लग रहा है, राइट। अब एक बहुत अच्छी एग्जांपल करते हैं, सो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल थर्ड। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास क्या है। अब सबसे पहले इसको देखिए, इसको ओपन करके लिख लीजिए सो डैट आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। एसिटॉक्सी ग्रुप को O C डबल बॉन्ड O, यहां पर है CH3, राइट। OAC ग्रुप यही तो होता है। अब देखिए, जैसे वाटर हमारे पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वैसे ही OTS भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अब क्या होगा, अगर हम इसमें एनजीपी की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, राइट। तो कोई और आकर पहले अटैक करे, उससे पहले ही ये अपना अटैक कर देगा यहाँ पर। अब ये देखिए, जो यहाँ पर बॉन्ड है वो क्या है हमारे पास, बैक डैश में है ना, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बैक पर है। और जो सिग्मा स्टार होगा वो कहाँ पर होगा, सिग्मा स्टार होगा हमारा फ्रंट पर, अपोजिट होते हैं। जैसे ये हमारा, मान लीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ये हमारा सिग्मा है तो इसका सिग्मा स्टार कुछ यहां पर होगा, और अगर ये हमारा सिग्मा है तो इसका सिग्मा स्टार कुछ यहां पर होगा, राइट। वैसे ही अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बैक पर है तो इसका सिग्मा स्टार कहां पर होगा, फ्रंट में होगा। फ्रंट को कैसे शो करते हैं हम, वेज से। फ्रंट को कैसे शो करते हैं, वेज से, और बैक को डैश से। अब देखिए, जब यहां पर हमारे पास यहां से इलेक्ट्रॉन्स, यहां से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, यहां से OTS निकलेगा, ये बॉन्ड तभी ब्रेक होगा अगर इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। सो सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे, इसके लोन पेयर से। सो व्हाट वी गेट this, and then there is this bond, and then there is O C, then double bond O, and then CH3, यहां पर पॉजिटिव, राइट। अब हमारे पास क्या होगा, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, सो यहां पर कुछ इस तरीके से रेजोनेंस हो सकती है। सो व्हाट वी गेट, वी हैव दिस एंड देन O C CH3, then there is O double bond C, and then there is positive, right। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहां से अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करें, याद रखना सिग्मा बॉन्ड तभी ब्रेक होता है अगर उसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मींस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तभी तो बॉन्डिंग वीक होता है, राइट। तो इसका अब ये कहां पर है, ये है हमारे वेज पर, मींस ये है फ्रंट। और अब हमारे पास जो हमारा हमने ACOH ऐड किया था वो क्या करेगा, अब यहां पर अटैक। सो इसका अटैक होगा यहां पर, एंड व्हाट वी गेट, अब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके सिग्मा स्टार, और इसका सिग्मा स्टार कहां पर है, डैश पर।
अब क्या होगा, डैश में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बनेगा OAC एंड देन देयर इज O C डबल बॉन्ड O CH3 और इसको तुम क्या लिख सकते हो, OAC एसिटॉक्सी ग्रुप OAC और ये है हमारे पास OAC। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें इसी में, अगर हम इसी को कुछ इस तरीके से ले लें, मान लीजिए हमारे पास है OTS, पहले हमारे पास डैश पर था, अब ये हमारे पास वेज पर है OTS एंड देन देयर इज OAC। सेम रिएक्शन है ACOH। सबसे पहले अगेन इसको ओपन करके लिखिए, हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर OTS, इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं O C डबल बॉन्ड O CH3। अब ऑक्सीजन के पास यहां पर क्या है, लोन पेयर। अब यहां पर ध्यान रखना, अब यहां पर NGP नहीं होगी, अगर तुमने कर दी है ना तो गलत है। देखो कैसे, यहां पर जब लिविंग ग्रुप निकलेगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब खुद सोचो, यहां पर ये किस में है, ये वेज में है और यहां पर ये डैश में है। सिग्मा स्टार में ही ये अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा ना, तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और सिग्मा स्टार डैश में है। क्या ये पॉसिबल है, वेज से डैश में इलेक्ट्रॉन डालना? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट केस में इसलिए पॉसिबल हुआ था क्योंकि यहां पर क्या था हमारा, वेज पर, और जब हमने सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स डाले थे तो वो भी क्या थे, वेज पर, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल थे वहां पर ट्रांसफर होना, बट यहां पर पॉसिबल नहीं है। सो अब क्या होगा, मींस इतना तो क्लियर हो गया है, यहां पर NGP नहीं होगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास क्या था, ACOH। अब इसको हम डायरेक्ट कर देंगे ACOH। इसमें क्या होता है, हमारे पास लिविंग ग्रुप निकलेगा यहां से और डैश में ACOH का अटैक हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव, OAC एंड यहां पर भी हमारे पास OAC। यहां से लिविंग ग्रुप निकला है और डैश पर इसने अटैक कर दिया, राइट, और हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है ये। अब आप ध्यान दीजिए, दोनों की जो प्रोडक्ट बनी है, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों में प्रोडक्ट सेम है, बट एक में क्या हुआ है, एक में हमारे पास हुई है, यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास SN2, यहां पर हमारे पास SN2 हुई है, मींस इन्वर्जन। यहां पर पहले वेज पर था, अब कहां पर है, डैश पर, ये क्या है, इन्वर्जन। और अगर आप यहां पर बात करें फर्स्ट एग्जांपल में, जो हमारी थर्ड है, तो यहां पर देखिए, यहां पर फर्स्ट टाइम में यहां पर पहले बैक पर था, फिर वेज पर आया, तो यहां पर फर्स्ट टाइम में यहां पर SN2 हुई, और जब बाद में हमने ACOH का अटैक करवाया था यहां पर, यहां से ये निकला था, तो एक बार यहां पर क्या हुई है हमारी SN2। यहां पर ये वेज पर था और यहां पर डैश पर, ऐसे यहां पर ये डैश पर था और यहां पर वेज पर, मींस NGP में हमारे पास क्या हुई है, 2 टाइम्स इन्वर्जन। और जब 2 टाइम्स इन्वर्जन होती है SN2 में, 2 टाइम्स इन्वर्जन, तो उसको बोला जाता है रिटेंशन, राइट। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आई होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब NGP ऐसा तो नहीं है सिर्फ हैलोजन में होती है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में यहां पर डिस्कस किया था, यहां पर हैलोजन
एज अ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट काम कर रहा था। अब ऐसा तो नहीं है अकेले हैलोजन में होती है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, हम थ्रू सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी डिस्कस करते हैं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हम नोर्बोरेन सिस्टम्स की बात करें, नोर्बोरेन सिस्टम, तो हमारे पास ये है नोर्बोरेन सिस्टम और यहां पर है हमारे पास मान लीजिए Cl। अब ये क्या है, लिविंग ग्रुप। ये कैसे निकलेगा, जब इसके सिग्मा स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन वही देगा जो इसके पैरेलल में होगा। इसके पैरेलल में क्या है, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर क्या हुआ, एनजीपी पॉसिबल हुई क्योंकि आपने बाहर से तो कुछ नहीं किया है ऐड। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, Cl नेगेटिव को निकाल देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। पहले आप ऐसे कीजिए, सिर्फ Cl को निकाल दीजिए सो डैट आपको अच्छे से समझ आए। यहां पर पॉजिटिव, अब क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर जाएगा। यहां में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमारे पास यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, देन दिस एंड देन दिस, कुछ ऐसे, और यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है लाइक दिस, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर। तो यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से, तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या हुआ है, 1 2 3, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो नोर्बोरेन सिस्टम में जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी एज अ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट काम करता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, राइट। अब ये भी नहीं है अकेला सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है। अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड भी एज अ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट काम करता है। देखिए कैसे, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम इसमें बात करें, इसका ये सिग्मा, तो इसका सिग्मा स्टार कहां पर होगा, इसके ऑपोजिट यहां पर, इसका सिग्मा स्टार यहां पर और इसका सिग्मा स्टार यहां पर। इस क्वेश्चन में आप मुझको बताएं रेट ऑफ सोल्वोलिसिस, मींस किसका रेट इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा। अगर हम बात करें इसकी, फर्स्ट की, इसको दीजिए A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो यहां पर पाई बॉन्ड से ये बॉन्ड निकलेगा और ये यहां से देगा। सिग्मा बॉन्ड तभी ब्रेक होगा जब सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ये अकेला यहां से नहीं, ये यहां से भी इसको देगा, बट ये यहां से सिर्फ 1 टाइम देगा। और यहां पर तो एनजीपी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहां पर कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है। कौन देगा इसको, अगर ये इसको यहां से निकालना है तो पीछे से कोई चाहिए भी तो सही जो इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन को डाले, राइट। तो हमारे पास रेट ऑफ सोल्वोलिसिस का ऑर्डर क्या होगा, यहां पर सबसे ज्यादा A, देन B एंड देन C, राइट। अब और डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल। नाइट्रोजन एज नेबरिंग ग्रुप काम कर रहा है, नाइट्रोजन एज नेबरिंग ग्रुप। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, दिस इज इन द OH नेगेटिव। सो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो यहां से Cl नेगेटिव जाएगा और ये इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स को डालेगा।
सो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास फॉर्मेशन होगी N पॉजिटिव, यहाँ पर ET, यहाँ पर भी ET, एंड देन देयर इज 1 2 3 मेंबर रिंग है ना ये, 3, एंड देयर इज CH3, राइट। अब देखिए NGP में हमारे पास क्या होता है, SN2 2 टाइम्स की थी हमने, सो दैट रिटेंशन हो जाती थी। अब यहाँ पर ये कार्बन कौन सी है, प्राइमरी, ये कार्बन कौन सी है, सेकेंडरी, 1 2, और ये क्या कौन सी है, प्राइमरी। और हमें पता है SN2 में क्या ऑर्डर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। वहां पर ही अटैक होता है ना न्यूक्लियोफाइल का, जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है। सो हमारे पास OH नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, अब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, सो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा और यहां पर ये अटैक करेगा, बिकॉज ये प्राइमरी है ना, तो यहां पर अटैक होगा और हमारे पास क्या बनेगा, वी गेट CH2 OH, then C, and then there is CH3 and N ET, there is also ET. This is our final product. अब गाइस आपके लिए क्वेश्चन है दिस वन, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। अगर आपको लगता है आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।